आया हूँ उनके दरबार मुनाजा फरमाया। आपके जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ, आपके जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ, आपके जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ। 556 साल का रोजा, ऐसा रोजा आपके जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ। 556 साल का रोजा, ऐसा रोजा दार कहाँ। 556 साल का रोजा, ऐसा रोजा दार कहाँ। शेर मुनाजा फरमाए। ये बहुत से ये था ये मेरे मदार के मलंग की तरफ से गुलाम को ताजदार बनाया जा रहा है। सरकार की बारगाह में गुलाम को ताजदार बनाया जा रहा है। दरबारी शायर को आज मदार की दरबार से ये ताज पहनाया जा रहा है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज्यादा अपने सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके सदक़े में ताजदार हिस्सा बच्चा बच्चा सादात का ताजदार है। ये मेरे मदार का सदका। शेर मुनाजा फरमाए कि दुनिया का कोई भी अजूबा भाता नहीं है आँखों को, दुनिया का कोई भी अजूबा भाता नहीं है आँखों को। इस गुलाम को गुलाम ही रहने दो, इनकी गुलामी ही ताजदारी है। मुनाजा करें कि दुनिया का कोई भी अजूबा भाता नहीं है आँखों को। ताजमहल का हुस्न दुनिया का कोई भी अजूबा
खास तौर पर पूरी तवज्जो चाहता हूं। किताब से जो देख सके इनके नूरानी चेहरे, किताब से जो देख सके ये नूरानी चेहरे को, कर पाएगा कोई बताइए कर पाएगा कोई जहां में सूरज का दीदार, कर पाएगा कोई जहां में सूरज का दीदार कहाँ, कर पाएगा कोई जहां में सूरज का दीदार कहाँ। और तमाम हाज़रीन की जानिब से जितने भी ज़ाहिरीन हैं जो इस जवार में मौजूद हैं और जो यहाँ ना आ सके जंगलात में अपने खैमों को गाड़े हुए रह रहे हैं, अपनी गाड़ियों पर रह रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं वो सरकार से अपनी लौ लगाए हुए हैं, उनकी बात हम सरकार तक अपने इस शेर के जरिए पहुँचा रहे हैं। मुरादा फरमाए कि आपके जैसा कोई जहां में जिंदा शाह मदार कहाँ, किससे कहूँ मैं दुख की कहानी, कौन सुने मेरी फरियाद, किससे कहूँ मैं दुख की कहानी, कौन सुने मेरी फरियाद, तेरे सिवाय कुतुब आलम कोई मेरा गमख्वार कहाँ, तेरे सिवाय कुतुब आलम कोई मेरा जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं हर तरह की बीमारियों में मुब्तला, कोई शुगर का मरीज है, कोई दिल का मरीज है, कोई गुर्दों का मरीज है, कोई एंजाइटी का मरीज है, तरह तरह के अमराज में लोग आजकल जो है बहुत आम हो गया ये शुगर का मरज भी। इस स्टेज पर भी बहुत से शुगर वाले जितने भी मरीज हैं, जिस तरह की बीमारी के मरीज हैं, उन सब की जानिब से एक अरीज़ा इस कबूलियत के वक्त में अपने सरकार की बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। सब शामिल हो जाएं, इस अरीज़े में सब शामिल हो जाएं। मैं अपने अरीज़े के साथ साथ सबका अरीज़ा पेश कर रहा हूँ। मुरादा फरमाएं कि मुर्दों को जिंदा करने की तुमको खुदा ने ताकत दी, मुर्दों को जिंदा करने की तुमको खुदा ने ताकत दी, और तुमने तुमने मसीहाई नगर की जाएंगे हम बीमार कहाँ, तुमने मसीहाई नगर की जाएंगे हम बीमार कहाँ, तुमने मसीहा मुर्दों को
जिंदा करने की तुमको खुदा ने ताकत और तुमने मसीहा इरादत की जाएंगे हम बीमार कहाँ 556 साल का रोजा ऐसा रोजा और ये शेर बेशराम खुदा गवाह है। मैंने पहले भी कहा था कि तुमने दुनिया की तो सरकारें बदल डाली हैं, मेरे सरकार की सरकार बदल कर देखो। बहुत पहले कहा था, तो मुझे भरोसा है अपने सरकार के कर्म पर। शेर मुलाजा फरमाए, आपके जैसा कोई जहान जिंदा शाह मदार कहाँ, ये मुझको क्या लेना देना दुनिया के सरकारों से, मुझको क्या लेना देना दुनिया के सरकारों से, मुझको क्या लेना देना दुनिया के सरकारों से। अरे जैसे 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 कोई यहाँ सरकार जैसे नूरानी चेहरा खूनेली, नूरानी चेहरा खूनेली। अरे तकबीर। एक चीज आप लोग को बताएं, जब भी बयान करें तो इस तरह बयान करें। हमारे कुछ लोग, कुछ बच्चे इस तरह बयान करते हैं कि लोगों को नागवार भी करता है। हजरत मखदूम अशरफ समनानी कचौचबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे सरकार सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, वो खिरक़े मोहब्बत जो सरकार ने अता किया था, उसको इस तरह बयान किया जाए कि सरकार मखदूम अशरफ में और सरकार कुतुबुल मलाल में जो मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी कि जब रूम की बंदरगाह पर 12 साल के बाद 12 साल साथ रहे और 12 साल के बाद जब एक दूसरे से बिछड़े हैं तो आपस में लिपट लिपट कर रोए। यह आलम था, मोहब्बत का यह आलम था। लोग किसी तरह से बयान कर देते हैं वारिस देवा के लिए, वारिस देवा के लिए। जब बयान करें तो ये बयान करें कि बारगाह कुतुबुल मलाल में वो 12 साल हाजिर रहे, उन्होंने इबादत और रियाजत की और फैज़ान कुतुबुल मलाल पाया। इसकी जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। जो लहजा हम अपनाते हैं वो लहजा अच्छा नहीं है। हालांकि इस दर का जारो कश अल्लाहु अकबर, लेकिन ये लहजा हमारा दुरुस्त है। वारसी दालान मौजूद है। 12 साल सरकार वारिस पाक ने यहाँ पर इबादत और रियाजत की, मखलूक खुदा की खिदमत की। खल्क़े खुदा की खिदमत करने से ही विलायत मिलती है। खल्क़े खुदा की खिदमत की और इसी दरबार से एक राज पाश कर रहा हूँ जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया
सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि नालैन का रंग पीला था। हदीस में मैंने पढ़ा है, सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक का रंग पीला था। उस निस्बत से सरकार देवा ने अपने लिबास को पीला कर नालैन मुस्तफा की निस्बत से अपने लिबास को, अपने पैरहन को पीला कर लिया, पूरे जिस्म को अब मुजस्सम पीले हो गए। ये नालैन मुस्तफा की अजमत शनासी का वारिस देवा के पास थी। और मैं बता रहा था कि मखदूम अशरफ समनानी कचौचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब हमारे अजदाद हैं। लोग कहते हैं कि फला को बुरा कहते हैं, गौस को बुरा कहते हैं, ख्वाजा को बुरा कहते हैं, कोई किसी को बुरा नहीं कहता, ये सब झूठी बात है। अगर एकाध कोई है तो उसे भाड़ में झोंको, अगर एकाध है तो भाड़ में झोंको उसे, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं जो औलिया इकराम की तौहीन करे। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं जो असहाबे किराम की तौहीन करे। ये सिलसिले आलिया मशहब मदारिया का अकीदा है कि हम तमाम सहाबा की जूतियां अपने सरों पर रखते हैं। सुभान अल्लाह। ये अलग बात है, कुछ मामले हैं वो मामले दिलों में छुपे रखो। वो मामले मुंह पर क्यों लाते हो? तो चोट लगेगी तो चोट, दर्द तो होगा। अली के बेटे हैं, दर्द तो होगा, लेकिन जबान पर मत लाओ। कभी अली ने जबान पर अपनी ये बात न लाई। अली को मस्जिद में शहीद कर दिया गया, अली ने उसे ठंडा पानी पिलाया, अली ने उसकी मेहमान नवाजी की। अरे हम अली के बेटे हैं, हम किसी को बुरा कहेंगे? हम बुरा नहीं कहेंगे। सैयद सज्जाद की बारगाह में एक शख्स आया, दस्तरखान सजा था। वो शख्स आया, आपने उसे देखा, बैठाला, शिकम सिर होकर के उसने खाया। खूब आपने उसकी तरफ तवज्जो दी, तवज्जो देने के बाद खिलाया पिलाया। जब वो खा पी के सय हो गया तो उसकी गैरत जो थी वो अंदर से कुछ मची, उसकी गैरत ने उसको मजबूर कर दिया इस सवाल पर। उसने अबीद बीमार से सैयद सज्जाद से ये सवाल किया कि क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैं अपने कौम के बच्चों को ये पैगाम दे रहा हूं, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? कहा सैयद सज्जाद ने, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? मैं जब जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो तुम्ही ने तो वो पत्थर मारा था जिसका निशान मेरी पेशानी पर पत्थर मारा था। अब तसव्वुर करो कि हमारे घर में किसके लिए दस्तरखान सजाया जाता है। हम क्यों किसी को बुरा करें? चोट है तो उसे अंदर रखो, जबान पर मत लाओ। चोट को अंदर रखो, जबान पर मत लाओ। दुश्मन को भी दस्तरखान पर खूब सैर करके खिलाओ, कोई आ जाए उसे खूब। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं हज़रत मखदूम अशरफ समनानी कचौचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपने सरकार सैयदना सैयद बदरुद्दीन कुतुबुल मदार कुतुबुल अफराद फरदुल अफराद कुतुबुल इरशाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या बयान कर रहा था कि 12 साल के बाद जब हज़रत मखदूम अशरफ समनानी कचौचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे सरकार में जुदाई हुई, बिछड़े। 12 साल के तक बहुत बड़ा सफर हुआ। कितनी मोहब्बतें और नहीं हो गई, प्यास भी बुझ गई, सब कुछ हो गया। इतनी मोहब्बतें जब बिछड़े तो दोनों लिपट लिपट के रोए। तो ये मोहब्बतें खानकाहों में पैदा होना चाहिए, खानकाहों में ये मोहब्बतें पैदा होना चाहिए। हसद की आग को दिल से निकाल दो। शेख सादी ने कहा था कि दिलीर ताबे रही है हुजूर की रंजेश कि अज मशक्कत जुद बमर्ग तवा न तवा रुस्त। ऐ हसद करने वाले तू मर जा कि तेरा इलाज सिर्फ मौत है। जब तक तू मरेगा नहीं ये हसद खत्म होगा नहीं।
तो कोई हसद करीब ना आने दो। तुम इतने बड़े ताजदार के गुलाम हो कि तुम्हें किसी से क्या नहीं। जिससे मिलो प्यार से मिलो, जिससे मिलो मोहब्बतों से मिलो। और जो ये कल्फिशार इस तरह का पैदा हो रहा है, अभी भाई साहब नहीं थे, बाद में आए हैं, बहुत चालाक आदमी है, ये पुलिस की तरह बात नहीं पहुँचते, इन्हें पुलिस समझो। तो मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुनाज़ा फरमाए कि 556 साल का रोज़ा ऐसा रोज़ादार जब बिछड़े हैं एक साहिल पर लिपट कर रोए हैं। जब बिछड़े हैं एक साहिल पर खूब बिछड़ कर रोए हैं, खूब बिछड़ कर रोए हैं। कुतुबे जहां अशरफ में जो था, कुतुबे जहां अशरफ में जो था, ऐसा किसी ने प्यार कहा। ऐसा किसी ने और 556 साल का रोज़ा ऐसा रोज़ादार और खाली न लौटा कोई यहाँ से जिसने भी जो मांगा मिला। खाली न लौटा कोई यहाँ से जिसने जो मांगा वो मिला। और जितना सखी दरबार तुम्हारा, जितना सखी दरबार तुम्हारा, उतना सखी दरबार तुम्हारा, उतना सखी